ओके वेलकम दोस्तों, मैं अमोल कासार आपके साथ जुड़ चुका हूं FY बीकॉम फर्स्ट ईयर। यस दोस्तों, उसके अकाउंट का एक मैराथन बैच लेके। सो मेरे भाई और बहनों, आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में FY बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में 4 चैप्टर है। जो पहला है वो थ्योरेटिकल चैप्टर है, राइट। सेकेंड वन जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जिसका नाम है पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको बहुत सारी बातें एक रिवीजन के फॉर्म में बताऊंगा। जो फर्स्ट टाइम देख रहा है उसे भी इस लेक्चर की बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी करके दोस्तों, क्योंकि ये जो सेकंड चैप्टर है वो प्रैक्टिकल है और मैं आपको इन डिटेल सारे बातें इसमें बताऊंगा। आपको अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं सब भी आपको फॉरवर्ड करूंगा करके, राइट। ओके, देन चैप्टर नंबर 3 सिंगल एंट्री है फर्स्ट सेमेस्टर का, एंड चैप्टर नंबर 4 ये होगा आपका GST। सो दोस्तों, आप लोगों को ये पुणे यूनिवर्सिटी का FY बीकॉम का पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन आज मैं आपको करा के दूंगा, जितने हद तक मैं आपको समझा सकता हूं। और ये लेक्चर अगर आपने ध्यान से देख लिया तो मार्क माय वर्ड, आपको पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ओके, समझा? यस सर। तो इनिशियल बेसिक बात तो मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं मुद्दे पे। सर आज आप हमें क्या बताने वाले हो? तो ध्यान दो दोस्तों, मैं आपके साथ एक पूरा सम डिस्कस करूंगा। ये एक मास्टर सम है जिसमें मेजॉरिटी एडजस्टमेंट है जो आपको एग्जाम में आ सकती है। तो पूरा का पूरा सम डिस्कस करूंगा। लेकिन इससे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? हम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हैं और अकाउंट्स कभी भी रट के नहीं पढ़ा जाता। अकाउंट्स को कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। मतलब ये मैथ्स जैसा है सर, मतलब आ गया तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब लॉजिक पता होना चाहिए, नहीं तो बस हम कॉपी करते रहेंगे। सर ने ये यहां पे पोस्टिंग बोला है, वो वहां पे पोस्टिंग बोला, ऐसा कर देंगे, चलो कॉलेज के एग्जाम में तो मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जब जिंदगी में कॉमर्स लिया है, अगर कहीं पे अकाउंटिंग करने की नौबत आ गई ना, तो आप लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। और मैं नहीं चाहता हमारा कोई भी स्टूडेंट ऐसे सिचुएशन में आए। इसीलिए पहले उसका लॉजिक पे हम 5 मिनट बात करेंगे, फिर मैं आपको सम पे लेके जाऊंगा। और ये मेरे 5 मिनट का जो लॉजिक मैं आपको बिल्ड करके दूंगा, उससे आपको सम सॉल्व करने में इंटरेस्ट आएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके सर। सर चैप्टर का नाम क्या बोला आपने? आपको इंडेक्स तो पता ही होगा, पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। पीस मिल सर क्या? टुकड़ों में बांटना। डिस्ट्रीब्यूशन किसका किया? कैश का किया। दोस्तों सर ये चैप्टर किससे रिलेटेड आप बता सकते हो? वापस सर ये पार्टनरशिप से रिलेटेड चैप्टर है। अब आप बोलोगे सर 12th में ही पार्टनरशिप ने बहुत बोर किया था, वो गुडविल वाला एडजस्टमेंट क्या आ जाता था बीच में ही, कोई पार्टनर मर क्या जाता था, कोई रिटायर क्या हो जाता था, मतलब हमको सब में इंटरेस्ट आता था और कोई पार्टनर एक तो ऐड हो रहा है नहीं तो मर रहा है, और फिर वहां से कंफ्यूजन चालू हो जाता था। वापस कैलकुलेशन करो। तो इतना डिफिकल्ट है क्या? बिल्कुल उतना डिफिकल्ट नहीं है दोस्तों, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। इसीलिए पार्टनर ए पार्टनर बी, ये देखो जब ये सम आएगा ABC वर इन द पार्टनरशिप, ऐसे आप पढ़ते हो तभी आपको लगता है ये चैप्टर तो आएगा ही नहीं, लेकिन ऐसे बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। क्या होता है सुनो, कभी भी 3 लोग अगर साथ में आते हैं, ध्यान से इस बोर्ड पे सिर्फ देखते रहो, पहले 5 मिनट ज्यादा कुछ मत बोलते ना कि दिमाग चलाओ, मैं जितना बता रहा हूं उतनी बातें कंसेप्चुअल समझो। और हमेशा पार्टनर का नाम ABC होता है, क्यों क्या पता? ABC ये 3 पार्टनर हैं। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक मुकाम ऐसे आता है जैसे लॉकडाउन कोरोना में बहुत सारे बिजनेसेस क्या हो गए? फ्लॉप हो गए सर, क्योंकि लोग रेंट नहीं भर पाए। यस और नो? और आपने अपने आजू बाजू या घर में ये सिचुएशन देखी होगी, राइट। तो ये लॉसेस होने के बाद क्या होता है सर? अब बिजनेस बंद करना पड़ता है। अब बिजनेस बंद करना पड़ता है। और हमने बचपन से 11वीं से एक बात सीखी है, जब से हमने अकाउंट का ABC समझना चालू किया था सर, हमको बताया गया था क्या बनते हैं? जर्नल बनाओ, उसके बाद लेजर बनाओ, लेजर मतलब जर्नल सब्सिडरी बुक, राइट ना। लेजर बनाओ, फिर सर ट्रायल बैलेंस बनेगा, ट्रायल बैलेंस से क्या बनेगा सर? आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इससे आपको फिनेंशियल पोजीशन समझता है बिजनेस का। यस और नो दोस्तों? तो मेरे भाई और बहनों, इस सब में भी आपको एक सिचुएशन ऐसा ही दिया जाएगा कि 3 पार्टनर थे या 3 पार्टनर है और उनका बैलेंस शीट आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा। एक तरफ होगा लायबिलिटी और एक तरफ होगा असेट। समझ में आ रहा है क्या?
आप लोगों को क्वेश्चन में इस बार आपको बैलेंस शीट नहीं बनाना है, इस बार उन्होंने क्वेश्चन ही बैलेंस शीट का दिया है। सर क्या बात कर रहे हो? यस, जिसमें आपको पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी और कुछ लाइबिलिटीज लिख के दी होगी। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स, समझो, सिर्फ फॉर्मेट समझो। फॉर एग्जांपल बिल्स पेएबल लाइबिलिटी है कि नहीं? हाँ सर। असेट भी होगा, लैंड होगा, बिल्डिंग होगा, मशीनरी होगा, राइट, डेटर्स हो गए, कैश इन हैंड होगा, तो ये असेट भी हो गए। और मेरे भाई और बहनों, अब लॉस में कंपनी जा चुकी है, कंपनी लॉस में जा चुकी है या फिर तीनों पार्टनर में झगड़े, व्हाटएवर, कोई भी रीजन हो सकता है, अब बंद हो गई। अब जैसे ही कोई बिजनेस बंद होता है, मुझे बताओ क्या सारे एसेट एक साथ कोई खरीद लेता है क्या? सर ऐसा तो बहुत कम होगा या होगा च नहीं। तो फिर क्या करते हैं सर, पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट में टुकड़ों में पैसे आएंगे, वैसे वैसे हम जिन जिन के पैसे देने हैं उनके देंगे। तो सर यहां पे एक सम देखो, मैं आपको 2-3 सम बताता हूं। जैसे कि ये थर्ड इलस्ट्रेशन, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या दिख रहा है आपको? बैलेंस शीट दिख रहा है, यस और नो? ये देखो बैलेंस शीट दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके जा रहा हूं। ये देखो अगेन सेकेंड इलस्ट्रेशन में भी आपको क्या दिख रहा है? क्वेश्चन है, बैलेंस शीट। ओके, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे लेके जा रहा हूं। यहां पे देखो अगेन क्या दिख रहा है? बैलेंस शीट। तो आपको ये सम पढ़ते कैसे है ये भी मैं बता दूंगा। समझ में आ रहा है? यस सर, लेकिन थोड़ा पेशेंस और रखो। तो एक चीज तो समझ गया, क्वेश्चन में बैलेंस शीट मतलब असेट्स एंड लायबिलिटी आएंगी और आपको किस इंस्टॉलमेंट में पैसे आए हैं वो दिया रहेगा। अब आपका सही मायने में क्या काम है एज अ स्टूडेंट? क्या सीखना है? सर हमको ये सीखना है कि सीक्वेंस क्या होना चाहिए। मतलब पैसे तो असेट बेच के आ गए, लेकिन सबसे पहले पैसे किसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाए, और इसका एक फॉर्मेट बनाना पड़ता है मेरे दोस्तों। समझ में आया? तो लेक्चर का लिंक बनाते चलो, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का सीक्वेंस है ना, यहीं पे आपके मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। सर कौन से सीक्वेंस की बात कर रहे हो? अगर सम पढ़ा देते ना तो अच्छा होता, पढ़ाने ही वाला हूं मैं। लेकिन दोस्तों ध्यान देना, यहां पे मैंने पैसे उधार लिए थे। हम 3 पार्टनर है, सपोज ए, ये मोटू बी और ये पतलू सी। सर ध्यान से देखिएगा, हम लोग 3 पार्टनर है और तीनों के तीनों पार्टनर में अब हमको पैसे लग रहे थे। तो पैसे कैसे लिए पता है? ए ने लोन दिया था फर्म को 1 लाख का, तो बट ऑब्वियसली इंटरनल पार्टनर्स की लायबिलिटी हो गई। मैंने क्रेडिटर लिए थे 2 लाख के, मतलब क्रेडिटर से पैसे लेने थे, उनको पैसा देना बाकी था, तो क्रेडिटर हो गए 2 लाख के एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब कल जाके बिजनेस बंद होता है, सबसे पहले आप पैसा किसे दोगे? सर बट ऑब्वियसली बात है, पहले जो पहचान का नहीं है उसके पैसे लौटा देंगे, तो एक्सटर्नल वाले के। फिर इंटरनल वाला, फिर इन तीनों में पैसे नहीं बटेंगे डायरेक्टली। इंटरनल वाला बोलेगा भाई मेरा लोन का पैसा दे दे, फिर हम तीनों पार्टनर फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट जैसे करना है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर ना इंटरनल वालों का लोन चला जाएगा, और फिर अगर कुछ पैसा बचता है, वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, इन तीनों में बढ़ जाएगा। सर सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस ये होगा, अब मैं फास्ट में रिवीजन की तरह बता रहा हूं, इसलिए ज्यादा बोलते ना कि डिटेल में नहीं जा सकता, लेकिन हमेशा याद रखो सीक्वेंस क्या होता है। सर सीक्वेंस ये होता है, सबसे पहले आपका स्टैट्यूटरी लायबिलिटी होगा, फिर बाद में 2 नंबर पे आपका आएगा इंटरनल लायबिलिटी, और 3 नंबर पे आएगा एक्सटर्नल 2 नंबर पे आएगा आपका एक्सटर्नल लायबिलिटी। माय मिस्टेक, अच्छे से लिखिए। पहले होगा आपका स्टैट्यूटरी लायबिलिटी। सर इसमें क्या है, सम पढ़ाते वक्त मैं आपको बताऊंगा। जैसे प्रोविजन बना दी, फीस हो गया, टैक्सेस हो गए गवर्नमेंट के, ये पहले ये गवर्नमेंट का या जो भी स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है पेड कर देना। एक्सटर्नल लायबिलिटी सेकेंड नंबर पे पेड करना, थर्ड नंबर पे आप इंटरनल लायबिलिटी करोगे, और फोर्थ नंबर पे अगर पैसा बचता है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। मतलब इस सीक्वेंस से आपको आगे बढ़ना होता है। अब तक आप बोल रहे हो सर थियरी तो ठीक है, अब थोड़ा प्रैक्टिकल पे बात करो ना। यस चलो, एक सम मैं आपके सामने लेता हूं, अब ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। एक सम अगर आप ध्यान दे दोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे करके। चलो सर क्या सम है, पढ़ते हैं, ध्यान देना।
A, B, C were partner in the partnership sharing profit and losses in the ratio of 1/2, 1/3, 1/6. The balance sheet as on 31st March 2018 were as follow. दोस्तों अब जिस हिसाब से मैं आपको लेके जा रहा हूं ना वो देखिए, अब तक मैं आपको पूरा समझ नहीं पड़ा है, बराबर कि नहीं। सबसे पहले एक चीज याद रखो, पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन में एक बात आपको एग्जामिनर बहुत बुरी तरीके से आपको फंसा देगा इन तरह के पीएसआर में। अब तक आपने क्या देखा था पीएसआर 1:2:3, मतलब ऐसे देखा था ना 1:2:3। ये क्या सिंपल है क्या ऐसे? नहीं सर, इसमें बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन है, यस और नो? हाँ सर। तो अब इसे कैसे करें, बहुत बड़ा डाउट है। तो इसे ना आप कन्वर्ट करो, वो पहले सिखा देता हूं कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलो ध्यान देना, सबका ध्यान है? यस सर। बहुत ही धीरे जाएंगे, ज्यादा मैं स्पीड नहीं बढ़ा रहा हूं। क्या रेशो था? 1:2, 1/2, 1/3, 1/6 लिख लेते हैं। 1/2, 1/3, 1/6। सर एक चीज याद रखो, आपका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। यहां पे न्यूमरेटर सेम है आपका, क्या न्यूमरेटर सेम होके कुछ नहीं होता, आपका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। न्यूमरेटर एक एक है सर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे तीनों डिनोमिनेटर सेम चाहिए। सेम मतलब क्या सर? तीनों जगह 6 6 6 होते तो ठीक होता, एक रेशो बन जाता। कैसे करेंगे? रेड पेन से लिख रहा हूं। यहां पे मुझे 6 लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूं? 3 से। ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 3/6। बहुत ही बेसिक बता रहा हूं मैं, किसी को अगर आ रहा होगा तो लेक्चर थोड़ा आगे कर लो, लेकिन बहुत बच्चों को पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन में यही रेशो कन्वर्ट नहीं करते आता, इसीलिए मैं समझा रहा हूं। सर क्या था, मुझे डिनोमिनेटर का आपका मैक्सिमम नंबर, बड़ा नंबर क्या है? 6। अब हर जगह पे 6 आना चाहिए, तो अभी 2 को कब, 2 की जगह पे 6 कब आएगा? मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 3 × 1 3, 3 × 2 6, तो 3/6। यहां पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर? 2 से। 2 × 3 6, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा? 2/6। और 1 से मल्टीप्लाई करो, करने की जरूरत है ही नहीं लेकिन कर लेते हैं, 1/6। तो अभी डिनोमिनेटर सेम हो गया क्या सर? कहां पे सर बताओ रहा? 6 6 6। तो अब मेन पीएसआर क्या आएगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सर आप ही बता दो। अरे बोलो। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया है तो मैं क्या कहूं? पीएसआर आया 3:2:1, क्योंकि क्या सेम है मेरा? डिनोमिनेटर सेम है। समझा सर ये कैसे करते थे? सर मेरे को देखो पेपर में क्या दिया है? 1/2, 1/3, 1/6, और ये पीएसआर इस फॉर्म में लाना बहुत जरूरी है, तो ही आपको आगे सम सॉल्व करते आएगा, नहीं तो बहुत बड़ी गलती आप कर बैठोगे। क्या पहला लाइन, पहला मुद्दा समझा क्या आपको? सर इतना वक्त मैंने यहाँ पे क्यों किया? अगर नहीं समझा वापस एक बार लेक्चर पीछे करो, वापस एक बार देखो, लेकिन इसमें कोई भी दिक्कत नहीं चाहिए मुझे। क्या पहले लाइन में आने वाले डाउट को आपने दूर किया क्या? क्योंकि 15 में से 5 से 6 सब में इसी तरह का उन्होंने ट्रिक यूज किया है जहां पे बच्चे गलतियां करें। सर कैसे बताओ ना? ठीक है चलो डेमो के साथ में बात करता हूं। इस सब में देखो, नया सम है, कितना सिंपल दे दिया, यहां पे सीधा पीएसआर दिया है, क्या 3:3:2, 3:3:2। लेकिन ओके थर्ड सम देखो, यहां पे क्या कर दिया? ओके सर यहां पे डिनोमिनेटर सेम है, 5/10, 3/10, 2/10, तो आंसर क्या आएगा सर? 5:3:2। यहां पे ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ओके और एक सम देखो, पहले लाइन में ये देखो, यहां पे आपको वो निकालना पड़ेगा 1/2, 1/3, 1/6, तो हमने जैसे किया वैसे ही हम करेंगे, यस और नो? तो ये पहला लाइन आपको इस तरह से बनाना बहुत जरूरी है, जैसे हमने यहाँ पे 3:2:1 डिनोमिनेटर सेम करके लाया। समझा दोस्तों? देखो एक समय में हर तरह की, हर सम के क्या क्या प्रॉब्लम होता है, हर चीज डिस्कस करने वाला हो, तो ये लेक्चर में भी बड़ा हो जाए, लेकिन आपको हर बात परफेक्टली ध्यान में रखनी है। तो पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन का 1 मार्क्स तो सर जेब में चला गया, बाकी कुछ होना हो, अब हमको इस रेशो को सही फॉर्म में कन्वर्ट करते आएगा। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मेरे दोस्तों मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन क्या होता है? बैलेंस शीट होता है। चलो पढ़ते हैं, समझते हैं बैलेंस शीट को। क्या है? कैपिटल दिया हुआ है, 3 पार्टनर है, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी।
बोर्ड पे दिख रहा है? यस सर। पार्टनर ए का 24 कैपिटल था, पार्टनर बी का 26 था और पार्टनर सी ने कितना लाया था? 18,000 कैपिटल लाया हुआ था। किसी को कोई शक? नहीं सर, हम तीन दोस्त मिलके कुछ वेंचर पे काम कर रहे हैं और तीनों लोग पैसा लेके आ रहे हैं। कितना लाया सर? 24, 26, 28। हमको कैसे पढ़ना है? आप लोगों को मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी ने 5 लाख रुपया दिया है और कहा है सर हमारा पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन का अकाउंटिंग करके दो, ये सिचुएशन है। अब तुम बोलोगे सर एग्जाम में पास हुआ तो ठीक है, हो जाते थे दोस्तों से कॉपी करके, ये जिंदगी में प्रैक्टिकल ऐसे केसेस आते हैं। ये क्या काल्पनिक बातें नहीं चल रही है कि भाई सर कुछ भी दे दिया? नहीं, ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में काम में आने वाली बात है। ये स्ट्रक्चर, इतनी ही बातें आपको क्लाइंट बताएगा। सर ए का इतना पैसा था, बी का इतना था, सी का इतना था। ओके, वो क्या कह रहे? बैंक लोन है सर, लोन लिया हमने बैंक से, कितना? 8,000 का। आप कहोगे ओके ठीक है। और सर रिजर्व है, जनरल रिजर्व बना है, कितने का? 12,000 का। दोस्तों एक हिंट में दे रहा हूं, इस पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन में असेट साइड को आपको उस अमाउंट्स का कुछ भी नहीं करना है। सर क्या बात कर रहे हो? कोई टेंशन मत लो, एक्सेप्ट कैश। सिर्फ कैश, इसको हम कहीं ना कहीं यूज करेंगे, बाकी सारे नाम के लिए है। वो हर सम में आपको बता देते कि कितना रियलाइज होके पैसा मिला, कितने में असेट बिके थे और कितना पैसा आपको मिला था। कैसे? अभी तक सम पढ़ा भी नहीं है, नाम मैंने कुछ पढ़ाया है, समझो। लेकिन बैलेंस शीट में असेट साइड को आप कुछ भी नहीं करोगे एक्सेप्ट कैश। कहीं ना कहीं आगे जाके यूज होगा। कहां पे यूज होगा मैं बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। द पार्टनर अग्रीड टू डिसॉल्व द फर्म। चलो यहां पे बात समझ में आ गया, फर्म को क्या करना है? डिसॉल्व कर देना है। इट वॉज डिसाइडेड दैट कैश शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज एंड व्हेन रियलाइज। जैसे ही पैसा आएगा हम लोग क्या कर देंगे? लोगों में बांट देंगे। लोगों में मतलब क्या? बैंक का लोन लिया है वो चुकता कर देंगे, एबीसी का कुछ पैसा है वो भी उन्हें रिटर्न कर देंगे, वगैरह वगैरह। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर एस्टिमेशन अमाउंट ₹6,000। तो एक प्रोविजन था और मैंने क्या कहा था कि जितना भी पैसा आएगा, सीक्वेंस क्या होगा? सबसे पहले में डिसोल्यूशन एक्सपेंडिचर, उसके बाद फीस होगा, कुछ जिस बंदे ने काम किया उसका फीस, गवर्नमेंट के टैक्सेस हो गए वो पहले दूंगा। फिर अगर पैसा बचा तो एक्सटर्नल लायबिलिटी, मतलब क्रेडिटर का पैसा दे दो, बैंक लोन का पैसा दे दो। फिर अगर पैसा बचा तो इंटरनल लायबिलिटी, मतलब एज लोन, बीज लोन, वगैरह वगैरह। और फिर अगर पैसा बचा तो जाएगा तीनों पार्टनर में। सीक्वेंस है, छोड़ो अभी क्या करना है। इस लाइन का भी अलग से इंपॉर्टेंट है और ये आईएमपी एडजस्टमेंट है जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं। प्रोविजन था 6,000 होने वाला है, लेकिन वही लोग सब में क्या कह रहे हैं? बट द एक्चुअल एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹1,000 स्पेंट ऑन 31 मार्च 2019। डेट भी देखना, स्टार्टिंग क्या बोला था उन्होंने कि भाई ये जो फर्म है 31 दिसंबर 2018 का बैलेंस शीट कहा है, लेकिन एक्चुअल जो मेरा खर्चा था वो उन्होंने कहा है कि प्रोविजन तो मैंने 6,000 की थी, लेकिन एक्चुअल खर्चा कितना हुआ? 1,000 का हुआ, तो 5,000 बच गए थे। क्या करते हैं देखेंगे, छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है। सर देखो यहां पे सम खत्म हो रहा है। हाँ, आप टेंशन मत लेना, सारी चीजें मैं इन डिटेल बताने वाला हूं। उन्होंने कहा कैसे पैसे रियलाइज हुए? जनवरी, फरवरी, मार्च। 31 जैन को बुक वैल्यू के हिसाब से 11,000 आए, जबकि मार्केट वैल्यू के हिसाब से 9,000 थे। बुक वैल्यू के हिसाब से 29,000 आए, मार्केट वैल्यू 24 था। 30,000 मार्केट वैल्यू 23,000 करके। अब दोस्तों क्या हुआ पता है? यहां पे सबसे बड़ा डाउट आता है, सर कौन सी वैल्यू ले, बुक वैल्यू ले या मार्केट वैल्यू ले? ये सबसे बड़ा डाउट आता है, बुक वैल्यू ली जाए या मार्केट वैल्यू ली जाए। तो आपको फंसाने के लिए ये पॉइंट था, अंडरलाइन कीजिएगा, मैं रेड में लिख रहा हूं अभी। बुक वैल्यू का कोई कंसिडरेशन नहीं है सम में, सिर्फ मार्केट वैल्यू आपको लेनी है। सर क्या चल रहा है? कुछ नहीं, सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस किया मैंने और बाद में क्या कह रहा है? कह रहे प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश बाय फ्लो एक्सेस कैपिटल मेथड। सम में कितनी बातें कट कर दी जो काम की नहीं थी? पूरे सम में सर आंसर छोड़ दो, जो एक मैराथन की तरह देख रहा है ना, असेट साइड को कुछ भी कंसिडर नहीं करना है। कितना रेट का कितने कटिंग कर रहा हूं देखो, मैं सिर्फ कैश कहीं ना कहीं यूज होगा।
फिर सर क्यों यूज नहीं करना असेट को, क्यों आपने कहीं पे भी कंसीडर नहीं किया, क्योंकि क्या असेट बेच के कितने पैसा है वो सम के नीचे दे देते हैं हमेशा। देखो यहाँ पे दिया है, लेकिन यहाँ पे भी बुक वैल्यू दिया है, तो कंसीडर मत करो हम किस पे वो असेट बेचेंगे, मार्केट वैल्यू पे, तो वही पैसा आएगा और उसी को हम लोगों में बांट देंगे। तो क्या कंसीडर करना है, मार्केट वैल्यू। सम खत्म है, उन्होंने कहा कि अब चलो सॉल्व करो करके, इसमें से ये वाली बात आपने समझ ली बराबर। और मैं बहुत 2-3 सम डिस्कस करूंगा, डोंट वरी, आपका पूरा पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो जाएगा। सर एक इसमें सबसे पहले सॉल्यूशन में एक बात आती है जो हर सम में आएगी, आप आंखें बंद करके या फिर बोलते ना कि इतना परफेक्ट तरीके से उसको समझो कि कोई डाउट आपका रहना ही नहीं चाहिए। क्या सर, स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल मतलब क्या होता है सर? एक बात तो हमको समझ गया कि पहले जो स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है वो दे देंगे, प्रेफरेंशियल लायबिलिटी, फिर एक्सटर्नल लायबिलिटी, फिर इंटरनल लायबिलिटी, उसके बाद बचा तो किस में बटेगा, पार्टनर्स में। लेकिन दोस्तों पार्टनर ने भी अगर इक्वल पैसा लाया होता तो इक्वल दे देते, लेकिन ए ने कितना लाया 24, बी ने कितना लाया 26, सी ने कितना लाया 18। तो ये लोग क्या बोलेंगे, भाई जिसने ज्यादा कैपिटल लाया और सबको इक्वल लॉस दे रहे हो, ये तो गलत बात है ना। जिसने एक्सेस कैपिटल दिया है उसका पैसा उतना पहले जल्दी दे दो। कैसे है सर, रेगुलर बैच में बहुत डिटेल में बताया मैंने, अब फास्ट ट्रैक है तो थोड़ा लॉजिक समझ लो। कौन सा स्टेटमेंट बना रहे हम लोग, स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल। ड्रॉ करना है आपको प्रॉपर, ऐसे ही लिखना है, ऐसे आप पूरा टेबल ड्रॉ करोगे, स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल लिखोगे, उसमें पर्टिकुलर्स एक कॉलम बड़ा वाला लिखना, फिर पार्टनर कैपिटल ए, पार्टनर बी का कैपिटल, पार्टनर सी का कैपिटल, उसमें हमेशा ये वाली अमाउंट देखो, कैपिटल बैलेंस 24, 26, 18। ये कहां से कॉपी पेस्ट किया है, यहां से जूम कर रहा हूं, ये तीनों अमाउंट अब बैलेंस शीट से हट गई मतलब मेरे आंसर शीट में मैं लिख रहा हूं यहां से उठा के, कुछ मैंने दिमाग नहीं लगाया। अकाउंट में कहता हूं ना, अकाउंट अगर कंसेप्ट समझ गया, थियोरी पेपर में भी सारी बातें लर्न करना पड़ता है, लेकिन अकाउंट सिर्फ कंसेप्ट करके जाओ, आप पेपर में आप बराबर कॉपी पेस्ट करोगे। समझ में आया? चलो सर, ये तो ऑलरेडी अमाउंट दिया था। एक कंसेप्ट है स्टेटमेंट शोइंग, जो जनरल रिजर्व रहता है ना वो पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम तीनों पार्टनर्स में। सर क्या बोला, बैलेंस शीट में अगर आपको जनरल रिजर्व दिया रहा तो वो क्या करोगे, तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। कौन से रेशो में करोगे, उनके पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। सर यहाँ पे पीएसआर कहाँ पे दिया था, क्वेश्चन में दिया था क्या? हाँ ऐसे दिया था, 1/2, 1/3, 1/6। तो सर इन्होंने ऐसे क्यों लिया है, 3:2:1। मैंने आपको यहाँ पे बताया था 3:2:1, दिख रहा है क्या कैसे लाया था मैंने, इसीलिए आपको कहा था कि ये कन्वर्ट करना जरूरी है। दिमाग में बातें जा रही है? हाँ सर, मुद्दे पे आओ। तो सर कितना अमाउंट था देखो तो, जनरल रिजर्व का 12,000, किसमें हमने डिस्ट्रीब्यूट किया उसको, पीएसआर में, 3:2:1 में। अब दोस्तों कैसे करेंगे कैलकुलेटर पे, बहुत सारे बच्चों को तो ये भी डाउट रहता है, अरे सर अब क्या बताऊं मैं, कैलकुलेटर है क्या मेरे आसपास? चलो कैलकुलेटर तो नहीं है, लेकिन क्या करोगे आप लोग, कैसे करना है, कैलकुलेटर लो, अगर कैलकुलेटर है तो, क्योंकि अलाउड है आपको। वहां पे लिखो क्या, 12,000 इंटू कितना, 3 डिवाइडेड बाई 6, 12,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6, 6,000 अमाउंट आएगा। फिर 12,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6, 4,000 आएगा। 12,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 6, 2,000 आंसर आएगा। ऐसे करना है। तो सर जनरल रिजर्व अगर आता है वो ऐड करना है। और एक टिप हिंट दे दूं मैं, अगर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस भी आता तो भी आप पीएसआर में ऐड करते, और प्रॉफिट एंड लॉस वाला फिगर अगर असेट साइड को आ जाता तो वो आपको माइनस करना है। सर अभी बोला है सुन लो, नहीं याद में आया कोई बात नहीं, आगे जब उस टाइप का मैं सम लूंगा तो आपको बताऊंगा। पहले क्या स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल की इतनी बात समझी क्या? एक सम करो, शांति से करो, लेकिन पूरी बातें आपको समझनी चाहिए। सर 1000 सम रटोगे कोई फायदा नहीं, एक सम पूरा कंसेप्ट के साथ समझो। इतनी मैं जान डाल रहा हूं, चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं तो वर्थ रहेगा। क्या स्टेटमेंट शोइंग का पहला मुद्दा समझा क्या? कैपिटल का अमाउंट एज इट इज कॉपी किया, जनरल रिजर्व अगर जब जब रहेगा पीएसआर में इन लोगों में बांट देना है, और फिर जो अमाउंट आएगा उससे क्या कहा जाता है, एडजस्टेड कैपिटल। 30,000, 30,000, 20,000 ऐड किया, 24 for 6, 26 for 4, 18 + 2।
यहां तक 3 पॉइंट में किसी को कोई डाउट नहीं सर? बहुत शांति से जा रहा हूं मैं, आगे जाता हूं सर। स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल, बार बार इस वर्ड को मैं प्रोनाउंस कर रहा हूं, स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल। बच्चे भूल जाते हैं, अकाउंट में फॉर्मेट याद नहीं रहता, क्योंकि सर एफआई बीकॉम में एक दिन पहले पढ़ते हैं हम लोग। हर पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन में ये कंपलसरी ड्रॉ करना है, मतलब करना है। जो फॉर्मेट जिस हिसाब से बता रहा हूं मैं, चिल्ला चिल्ला के इसलिए बता रहा हूं ताकि आप पहली बार परफेक्ट करें। जहां पे सर जनरल रिजर्व नहीं होगा, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होगा, उसमें तो एडजस्टेड कैपिटल की बात ही नहीं आएगी, सीधा कैपिटल। और स्टेप नंबर 2 चलो क्या है, पीएसआर जो है उसको लिख दो। फिर स्टेप नंबर 3 में स्टार किया, देखो मैंने कितना है, ए का 3, बी का 2 और सी का 1, 3:2:1 है। यस और नो? यस सर। बोर्ड पे पूरा ध्यान रखो दोस्तों। स्टेप नंबर 4 यूनिट वैल्यू आती है। यूनिट वैल्यू कैसे आती है सर? इसको मैं अगर ए नाम दूं, इसको अगर बी नाम दूं, तो यूनिट वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए डिवाइडेड बाई बी, मतलब क्या, एडजस्टेड कैपिटल डिवाइडेड बाई पीएसआर। लिख लो, लगता है तो आपके टेक्स्ट बुक में। ये अमाउंट कैसे आया, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, रेड कलर लेता हूं सर। 30,000 डिवाइडेड बाई 3, आंसर क्या आएगा, 10,000। सर 30,000 डिवाइडेड बाई 2, आंसर क्या आएगा, 15,000। सर 20,000 डिवाइडेड बाई 1, आंसर क्या आएगा, 20,000, बराबर। लेकिन इसको क्या कहते हैं, यूनिट वैल्यू। ये चीज याद रखना। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? हर सम में ऐसे करना है, हर सम में स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल ऐसे ही मेथड से करना है। जिनको स्लो लग रहा है स्पीड, आप 1.5 की स्पीड पे देखो, लेकिन मुझे उस बच्चे तक पहुंचना है जिसने क्लास लगाई ही नहीं। स्टेप नंबर 1 कैपिटल सर एज इट इज मैंने बैलेंस शीट से उठाया। स्टेप नंबर 2 देखो पूरे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड को क्या जनरल रिजर्व दिया है क्या, कोई रिजर्व दिया है क्या। रिजर्व अगर दिया है तो पीएसआर में ऐड कर देना। प्रॉफिट दिया है तो भी पीएसआर में ऐड करना है। लॉस दिया है तो पीएसआर में माइनस करना है। अब ये प्रॉफिट और लॉस इस सम में नहीं था तो नहीं लिया, नेक्स्ट सम में होगा तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही एडजस्टेड कैपिटल आ जाता है, मेरा नेक्स्ट स्टेप होता है क्या, पीएसआर लिखना। ये देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मैं रेड कर रहा हूं, वहां पे ध्यान देना। जैसे ही पीएसआर लिखा, तीसरा स्टेप है यूनिट वैल्यू, जब मैं एडजस्टेड कैपिटल को डिवाइड करता हूं कहां से, पीएसआर से। यहां तक सब बच्चों को आ रहा है अभी, और मैं इस पे इतना इसीलिए टाइम डाल रहा हूं ताकि इसके 4 में से या 5 में से पूरे मार्क्स आपको मिलने चाहिए। हर सब में यह होगा ही होगा। आगे चलो सर, यूनिट वैल्यू तक डन है। फिर एक वर्ड आता है लेस, देखो समझा क्या, हाँ सर क्या वर्ड आया, लेस करना है आपको। क्या, प्रोपोर्शनेट कैपिटल, बेस ए का कैपिटल बेस लिया। अब बहुत बच्चे जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको यही नहीं समझता कि इसका मतलब क्या है सर। तो दोस्तों चलो ध्यान दो यहां पे, ओके सबका ध्यान है, हाँ सर। अब ना मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्लैक कलर यूज कर रहा हूं। 10,000, 15,000 और 20,000 ये जो यूनिट वैल्यूज था उसमें से मिनिमम अमाउंट क्या है, भाई कॉमन सेंस है, बोलो पहली स्टैंडर्ड का बच्चा ही बता देगा। सर मिनिमम अमाउंट कितना है, सर मिनिमम अमाउंट ना 10,000 है, तीनों का कंपैरिजन किया तो आपको जब आप लेस करते हो माइनस प्रोपोर्शनेट कैपिटल, जिस भी पार्टनर का आफ्टर डिवाइडिंग योर पीएसआर एडजस्टेड कैपिटल को, जो यूनिट वैल्यू है जिस पार्टनर का मिनिमम रहेगा, जैसे यहां पे ए का वैल्यू कितना है 10,000, बी का 15 है, सी का 20 है, तो बड़ा ही है, तो जिसका मिनिमम वैल्यू है 10,000 उसके कैपिटल को बेस पकड़ने का, जैसे देखो बेस ऑफ ए कैपिटल, अब ए का ही क्यों लिया, क्योंकि मिनिमम था यूनिट वैल्यू। यूनिट वैल्यू कैसे आती, एडजस्टेड डिवाइडेड बाय पीएसआर, तो जिसका मिनिमम रहेगा, सपोज यहां पे 10,000 बी का रहता तो बेस किसका लेते, बी का। समझ में आ रहा, ओके सर चलो डन डन डन। तो बेस एक बार ले लिया तो मल्टीप्लाई करने का पीएसआर से, 10,000 इंटू 3 30,000, समझ रहा है क्या आपको, 10,000 इंटू 2 20,000, 10,000 इंटू 1 10,000। समझा क्या सर, यहां पे गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, मैं बहुत आराम से जाऊंगा।
सर यूनिट वैल्यू तक तो सब ठीक था, ये लेस क्या किया, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। कैसे समझा, यूनिट वैल्यू सबसे कम किसका है, 10,000 ए का, तो उसको पकड़ के तीनों से मल्टीप्लाई करो। 10,000 इंटू उस कॉलम में जो पीएसआर है 3, 30, 10,000 दूसरे कॉलम में पीएसआर है 2, 20, 10,000 तीसरे कॉलम में पीएसआर है 1, 10। तो ये वाला क्या हो गया सर, फंडा। अभी रेड से मैं उसको अंडरलाइन करता हूं, ध्यान देना। ये वाला क्या हो गया, प्रोपोर्शनेट वैल्यू। अब सरप्लस कैपिटल कैसे निकालते हैं मेरे भाई और बहनों, एडजस्टेड कैपिटल में से 30,000 में से ये वाला जो वैल्यू वो माइनस करते हैं। 30 माइनस 30 नील, 30 माइनस 20 10, 30 माइनस 10 10। तो दो लोगों के अभी भी क्या आ रहे हैं, सरप्लस आ रहे हैं। भावना पहुंची क्या, यस सर। ध्यान दो, अभी मैं यहाँ पे जितना टाइम दूं उतना मेरे लिए कम है, मैं जितनी बार आपको रिवाइज कराऊं उतना मेरे लिए कम है, क्योंकि दोस्तों मुझे अभी भी लगता है कि ये अगर समझा तो मुझे 10 सम पढ़ाने की जरूरत है ही नहीं, इस एक सम से ही आप सारी बातें समझ जाओगे करके। राइट सर, ओके चलो। क्या आपने किस में से क्या माइनस किया वो मैं आपको बता दूं, ध्यान दो। यहां पे आपको दिख रहा है एडजस्टेड कैपिटल कितना, 30,000, उसमें से क्या माइनस किया, लास्ट वाला पार्ट क्या था, वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल। एवरीवन सबको समझ रहा है क्या, हाँ सर। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग ये सरप्लस कैपिटल था सर, ए बी का 10 आया, सी का 10 आया, क्योंकि 30 में से 30 गए, यहाँ पे तो नील बच रहा था। 30 में से 20 गए, 10 बचा, 20 में से 10 गए। अब शांति से देखो, स्क्रीनशॉट निकालो लगता है तो। वापस स्टेप रिपीट। पीएसआर कितना है सर, बी का 2, ए का 1। क्या करते हैं सर, यूनिट वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड करते हैं, किसे, पीएसआर को। 10,000 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 5,000। 10,000 डिवाइडेड बाय 1, यूनिट वैल्यू इज 10,000। मुझे बताओ, लेस करना है सर प्रोपोर्शनेट कैपिटल, किसका बेस लोगे इस बार, ए बी और सी में से, बोलो ना सर, बी का। क्यों सर, क्योंकि बी और सी में से यूनिट वैल्यू किसका कम है सर, यूनिट वैल्यू कम है सर किसका, सर यूनिट वैल्यू कम है बी का, 5,000। दैट्स वाई इसको कंसिडर करेंगे बेस बी का प्रोपोर्शनेट कैपिटल में। 5,000 इंटू 2, आंसर इज 10,000। 5,000 इंटू 1, आंसर इज 5,000। अब इसको माइनस करना है तो आपका एब्सोल्यूट सरप्लस आ जाएगा। 10,000 माइनस 10, आंसर इज 0, और 10,000 माइनस 5, आंसर इज 5। तो याद रखना, सरप्लस कैपिटल को माइनस करना है यहां से, जब आप प्रोपोर्शनेट कैपिटल माइनस कर दो, मतलब 10 माइनस 10, समझा। और अब दोस्तों क्या हुआ, 5,000 रुपया आया है सरप्लस, एब्सोल्यूट सरप्लस। हर सम में ये चीज आपको करनी है जब तक किसी एक पार्टनर का सरप्लस नहीं आता। आई होप आपको समझा हो। बहुत धीरे जा रहा हूं मैं, घाई कुछ नहीं करना है, क्योंकि मैं जूम कर रहा हूं। ये लेक्चर फर्स्ट टाइम देखने वाला बंदा भी हो ना, उसे स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस दिमाग में घुस जाए, क्योंकि हर सम में, मतलब मैं आपको जितने भी सम दिखाऊं ना, हर किसी में करना है। चलो एक डेमो ले लो, देखो इस सम में भी स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल सेम फॉर्मेट है। और एक बताता हूं, सम नंबर नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, इसमें भी देख लो। टाइम मेरा जा रहा है, ठीक है ना, मेरा जा रहा है, आपका थोड़ी ना जा रहा है। ये कुछ क्वेश्चन दिए मैंने, इसके आंसर, हाँ चलो ये वाला सम है। देखो कैपिटल, पीएसआर, यूनिट वैल्यू, उसको डिवाइड किया, प्रोपोर्शनेट कैपिटल बी का लिया, यहाँ पे भी बी का क्यों कौन सा लिया। देखो मैं आपको सिर्फ एक बताता हूँ कि इस केस में यूनिट वैल्यू किसका कैपिटल बेस लिया जाएगा, जो सबसे कम है। तो 13,000, 12,000, 10,000, क्या किसका कैपिटल कम है, बी का ना। तो देखो बेस किसका लिया, बी का लिया। समझ में आ रहा है, तो ये प्रैक्टिस करके आपकी बातें समझेगी। हर सम में दिया है, देखो इसका आंसर देखो, स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल। तो पीसमिल में ये करना ही करना है। सिर्फ आप पहले सम का ये लिख लो, अच्छे से देख देख के लिखो, फिर बाद में आपको समझ जाएगा। जब तक एक पार्टनर का एब्सोल्यूट सरप्लस नहीं आता तब तक। सर इसका यूज कब है बताऊंगा, वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले इतना समझा के आपको। सर कुछ भी नहीं किया, मतलब सम में क्या बोला है वो गया भाड़ में। हमने सम को स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस में तीनों पार्टनर का सरप्लस उठाने का, रिजर्व है तो ऐड करो, प्रॉफिट है तो ऐड करो, पीएसआर में लॉस है तो माइनस करो, एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगा। अगर रिजर्व भी नहीं है, प्रॉफिट भी नहीं है, तो
कुछ नहीं, सिर्फ कैपिटल लो, उसको यूनिट अपने पीएसआर से डिवाइड करो, आपका आएगा यूनिट वैल्यू। यूनिट वैल्यू में मिनिमम अमाउंट को ढूंढो, उसको बेस करो, मल्टीप्लाई करो पीएसआर से, जैसे यहाँ पे क्या है ये आप देखो समझ जाएगा। प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आओ, प्रोपोर्शनेट कैपिटल को एडजस्टेड में से माइनस करो, कुछ जीरो हो जाएंगे, कुछ सरप्लस बचेंगे। 2 लोगों के सरप्लस बच रहे, वापस उसे रिपीट करो प्रोसीजर को, पीएसआर से डिवाइड करो, यूनिट वैल्यू आएगा, जिसका स्मॉल है उसका बेस लो, मल्टीप्लाई करो और फिर आपको एब्सोल्यूट मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या एवरीवन? यस सर, हाँ कि नहीं? एक बात बताता हूं, अगर बाद में याद रही तो अच्छी बात है, नहीं याद रहा तो कोई टेंशन मत लेना करके। कितनी बातों को याद रखना है मैं अभी आपको बता दूं। हाँ सर, जब पैसा पार्टनर्स में बंटने का टाइम आएगा ना, ध्यान देना, जब पैसा पार्टनर्स में बंटने का टाइम आएगा तो सबसे पहले सी वाले पार्टनर को 5,000 रुपए दिए जाएंगे। स्टेटमेंट का यूज कब है? जब पैसा मैं पार्टनर्स को दूंगा, ए को, बी को, सी को, किसी को भी, तब सबसे पहला इस स्टेटमेंट के हिसाब से पैसा किसे मिलेगा? 5,000 मिलेगा सी को। मतलब सर मेरे पास 6,000 रुपया है, तीनों लोग आके खड़े एक हाथ में, ए बी सी, तो मैं सबको इक्वल दे दूं क्या 3:2:1 में? नहीं नहीं, आप इसमें से सबसे पहले सरप्लस किसका था? सी का, उसको दे दो। फिर सर 10,000 बी को जाएंगे और ये 10,000 में से याद रखना, यहां पे आपको एक डाउट आ सकता है। 10,000 ध्यान से सुनो वापस एक बार, सर ये नहीं समझेगा अभी तो इट इज ओके, बाद में मैं समझा दूंगा, लेकिन मेरे को लगता है कि अभी आपके साथ डिस्कस हो जाना चाहिए। पहले तो 5,000 देंगे, नेक्स्ट स्टेप पे 10,000 देने हैं, तो बी को तो 10 पूरे जाएंगे, लेकिन इस 10 में ये 5 इंक्लूडेड है, याद रखना। तो ये 10 नहीं है, ये कितना एक्चुअली 5,000 है। सर क्या बोल दिया, नहीं समझा? वो जो सी के कॉलम में 10 है ना, वहां उसको और डिवाइड किया और लास्ट में 5 लेके आया, तो पहले 5 गए ना, तो इसमें बचते कितने? 5 ही है। नेक्स्ट दूसरे सब में आपको समझ जाएगा, एनीवेज छोड़ दो। चलो अब आते हैं मेन मुद्दे पे। सर और मैडम, ये है आपका मेन वाला स्टेटमेंट, जिसको कहा जाता है स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एज पर एक्सेस कैपिटल मेथड, जिसके लिए हम यहां तक आए। एकदम सॉर्टेड है। पहला कॉलम रहेगा डेट का, दूसरा कॉलम रहेगा पर्टिकुलर का, तीसरा कॉलम कितना कैश आया है, कितना कैश आप दे रहे हो, बाकी ये कॉलम डिफर करेंगे। और कैसे समझना है? आपके बैलेंस शीट से। पहला है बैंक लोन, दूसरा है कैपिटल ए, बीस कैपिटल एंड सीज कैपिटल, राइट? तीनों के कैपिटल के हिसाब से लिखा। 1 जनवरी को आपके पास कुछ बैलेंस था, ये दिख रहा है क्या? 2,000। कहाँ से लिया सर ये अमाउंट? सारी बातें मैं आपके साथ दिखाता हूँ बैलेंस शीट से। ये कैश देखो 2,000 बैलेंस शीट से ही लिया, तो कॉपी ही करना है ना आपको, मतलब कॉपी पेस्ट ही करना है। बैलेंस शीट से 2,000 लिया, यस सर। बैंक लोन कितना था? 8,000, बैलेंस शीट से उठाया। 24, 26, 18 बैलेंस शीट से लिए। जनरल रिजर्व जैसे ऐड करना था वैसे ही पार्टनर्स में यहाँ पे ऐड कर दो पीएसआर में। सर इसका टोटल करो, ये हमारी काम हो जाता है। एज इट इज नीचे अमाउंट लेना है, 2,000, 8,000, 30, 30 और 20। सर क्या था? टोटल था, कुछ नहीं, यहाँ तो कुछ दिमाग नहीं लगाना है। फिर सर फर्स्ट रियलाइजेशन हुआ 31 जनवरी को, कहाँ पे दिया है? सम पे लेके जाता हूं मैं आपको, हर चीज टैली कराऊंगा। देखो फर्स्ट रियलाइजेशन कितना था? 31 जनवरी को 9,000 था, मैंने कहा था ना मार्केट वैल्यू लेना है। ये देखो 9,000 और ये 2,000 कैश था, तो टोटल कितना हो गया? 11,000। दोस्तों मुझे बताना बैलेंस ड्यू कितना पैसा देना है? प्रोविजन मैंने दे दिया, कितना? 6,000 का पैसा देना है। कहाँ पे बोला है? सम में। यहाँ पे देखो कि एक्सपेक्टेड था, एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ 6,000 इतना खर्चा लगने वाला है, तो मैं एक्चुअल कितना हुआ वो तो देखूंगा बाद में, वो तो जनवरी के एंड में पता चल रहा है। पहले ही मुझे पता है कि प्रोविजन खर्चा क्या है सर? 6,000 का कैश मैंने दे दिया, फिर 11 में से 6 गए, बचे कितने? 5, बाकी सब हमारे। एज इट इज कॉपी कर लो। 8, 30, 30, 20 कुछ नहीं था यहाँ पे। सर यहाँ पे बताओ ना, फर्स्ट रियलाइजेशन हुआ 9,000 का, ऊपर के 2,000 बैंक में पड़े थे, टोटल 11,000 है, 6,000 मैंने दे दिया। अब कितना बच रहा है मेरे पास कैश बैलेंस? 5,000, बाकी सारी चीजें एज इट इज आई। हाँ सर, अब 5,000 बचे, मुझे बताओ किससे सबसे पहला पैसा दूं मैं? बैंक वाले को। कितना देना था? 8, लेकिन अभी कितना पैसा है? 5, तो पूरा का पूरा 5 दे दूं क्या? हाँ सर। कितना पैसा बचता है? 3। ईयर एंड पे यहाँ पे पैसा खत्म हो गया। सेकेंड रियलाइजेशन 20 फेब को
कितना था सर? 24,200 मार्केट वैल्यू। बैंक लोन पेड बट ऑब्वियस 3,000 बचा था, पूरा का पूरा 3,000 मैंने दे दिया। पैसा किसका? एक्सटर्नल लायबिलिटी का। समझ रहा है? पैसे आए तो पैसे देने पड़ेंगे। अब बैंक लोन पूरा खत्म हो गया, बैलेंस ड्यू कितना है? 21,200 और इन सबका एज इट इज नीचे आ रहा है। ये तो सिर्फ हमारे का काम चल रहा है, लाइन ड्रॉ करने का, एज इट इज नीचे लेके आने का। अब सही काम चालू होता है सर। ध्यान दो दोस्तों, आपने बैंक लोन दे दिया, पार्टनर्स में पैसे देने, पार्टनर्स में, और ये जिसे समझ गया उसका पूरा पीस मिल का टेंशन खत्म, क्योंकि यहां पे दिक्कत होती है एक्चुअली। पैसा कितना बचा अभी भी मेरे पास? ये 3,000 देने के बाद अगर मैं जूम करूं या फिर मैं ग्रीन पेन यूज करता हूं, यहां पे ग्रीन कलर यूज कर रहा हूं, तो अभी आपको समझेगा सर। पैसा मेरे पास बचा है 21,200, 21,200 बराबर। अब तीनों पार्टनर को मुझे पैसा देना है, लेकिन एज पर स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट ध्यान देना, आप सिर्फ ऑब्जर्व करो। एब्सोल्यूट सरप्लस किसका था? ए का, बी का या सी का? सी का। कितना अमाउंट था? 5,000 था। ओके सर, तो जब तीनों पार्टनर में पैसा बचा हुआ डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप लोग 5,000 पहले किसको दे दोगे? सी को। क्या लिखोगे सर? पेड टू सी 5,000, और इसको पेड करने के बाद कुछ बैलेंस वापस बचेगा। 21,200 में से 5,000 गए, 16,200, 30,000 एज इट इज आएगा, 30,000 एज इट इज आएगा। 20 में से मैंने कितना दे दिया? 5, तो यहाँ पे बचेगा 15। कितना बचा है? 16,200। मुझे बताओ दोस्तों, अभी भी तीनों पार्टनर को पैसे देने हैं, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के हिसाब से, ऊपर आओ सिर्फ देखो, यहां पे सरप्लस कैपिटल कितना था? 10 और 10। लेकिन मैंने क्या कहा था? जो सी है उसके एक्चुअल 10 नहीं है, लास्ट वाला अमाउंट इसमें से हमेशा माइनस कर देने का। तो 10 में से लास्ट वाला कितना हुआ? -5। तो इस स्टेज पे कितना देना है? बी को 10 और सी को 10 में से 5 गया 5, 15,000 रुपए देने हैं। कैसे सर? देखो, सिर्फ देखो, आप जिन्होंने लेक्चर किया था उनको इजी लग रहा है, आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो फिर भी आपको 10, 20, 40 तक का समझ रहा है, बहुत बड़ी बात है। ये देखो सर, ले सी को पेड करने के बाद पेड बी एंड सी, क्योंकि सेकेंड सरप्लस ऊपर आप गए, कितना दिया है सर? 15,000। लॉजिक समझा क्या 15,000 का? बी को पूरे 10 गए और इसको कितने गए सर? 5। सी को क्यों 5 गए? क्योंकि 10 दिख रहा था ऑलरेडी, 5 नीचे एब्सोल्यूट में दे दिया है, ऊपर 5 ही बच रहा था, इसका पूरा 10 था तो बी वाले को पूरा 10 दिया, इसको बचा हुआ 5 दे दिया। अभी भी मेरे पास बैलेंस कितना ड्यू है? 1,230, 20, 20, और यहाँ पे आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। 1,200 आपको पीएसआर में बांट देने हैं, पेड टू एबीसी इंटू 3:2:1 रेशो। तो सर और मैडम, ये जो स्टेटमेंट बनाया ना हमने, ध्यान से देखो, ये जो स्टेटमेंट बनाते हो ना, स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल, उसमें आपको पहले जब सबके पैसे दे दिए मैंने, एक्सटर्नल वालों के दिए, इंटरनल वालों के दिए, सबके पैसे देने के बाद जब पार्टनर्स की बारी आती है तब इस टेबल को देखना होता है। और इस टेबल को जब आप देखते हो तो उसमें याद रखो कि उसमें आपको सबसे पहले जो एब्सोल्यूट था सी का 5,000 दिया, फिर थोड़ा ऊपर गया सरप्लस कैपिटल बी का 10 और सी का 10 आया, लेकिन सी का लास्ट वाला अमाउंट 5 था, वो माइनस कर दो तो 10 ने एक्चुअली कितना है? वो 5 ही है, तो 15,000 दे दिए। अब यहां पे दोनों पैसे देने के बाद जितना भी पैसा बचेगा वो इक्वल पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल समता है। तो 1,200 रुपया कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया? कैलकुलेटर पे करो, 1,200 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6, तो इसका जाएगा 600, 1,200 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6 400, और इसका 200, 1,200 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 6। समझा दोस्तों? ओके सर, थर्ड रियलाइजेशन हुआ 23,800। सर ये कहाँ पे दिया हुआ है? क्वेश्चन में ही देखो। अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है दोस्तों तो ये जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे मैसेज करो सर FY BCom, आपका नाम, आपका सिटी, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा करके, राइट। जो अपने बच्चे क्लास के, उन्हें तो कोई जरूरत है ही नहीं। ओके सर, तो ये कहां से अमाउंट लिया? ग्रॉस रियलाइजेशन जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना था? 23,800। मेरे मन की एक भी बात नहीं है, सब आपको सब में दिया हुआ है। ये देखो 31 मार्च को 23,800 आया और यहां पे 5,000 ऐड किया। बहुत सारे बच्चों को देख के भी ये लॉजिक नहीं समझ में आता। प्रोविजन कितने का किया था? 6,000,
और सम में क्या कहा था, अगर आप सम देखो ध्यान से तो आप पढ़ लो, क्योंकि वो याद नहीं रहता ना, फिर कंफ्यूजन न को होने को मैं क्या बात कर रहा हूं। ये देखो, ये वाला लाइन बहुत ध्यान से पढ़ना आप, कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर ओरिजिनली प्रोवाइडेड, एस्टिमेटेड अमाउंट रुपीज कितना 6000, बट एक्चुअल एक्सपेंसेस कितना हुआ 1000। तो 5000 तो हुआ नहीं ना, जो 5000 खर्चा हुआ नहीं, जब प्रोविजन था तब मैंने पूरा डिडक्ट किया 6000, लेकिन 31 मार्च को पता चलता है कि उतना खर्चा हुआ ही नहीं था, तो फिर वो क्या कर देता हूं मैं, ऐड कर देता हूं। जैसे यहां पे क्या किया मैंने, 5000 ऐड किए। कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर शांति से किया तो सब सिंपल लगता है। तो 23,800 प्लस जो 5000 31 मार्च को समझा कि 6 में से 1,000 खर्चा हुआ था, ऊपर तो हमने 6000 माइनस कर दिया है। क्या करे सर, बचा हुआ 5000 वापस ऐड कर दो। यहाँ पे पढ़ो, प्रोविजन कितना था 6, एक्चुअल कितना हुआ 1, तो अनयूटिलाइज कितना है 5, ऐड कर दो। तो 23,800 प्लस 5 28,800, और इसको क्या करोगे आप, PSR में माइनस करोगे, तीनों में बांट दोगे। 29,400 बैलेंस लाओ, उसमें से ये 28,800 का कैसे करोगे पता है ना, 3 डिवाइडेड बाई 6, तो इसका आएगा 14,400। 28,800 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6, 9,600। कैलसी पे करो आप, 28,800 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 6, 4,800। इससे करना है। अब क्या हुआ सर, 24,400 देने थे लेकिन गए कितने, 14,400, तो ए को लॉस कितना हुआ 15,000 का, इसे कहते हैं रियलाइजेशन लॉस। बी को लॉस हुआ 10,000 का, सी को लॉस हुआ, देना था 4,800 मिले, सॉरी देना था 9,800 मिले 4,800, 5,000 का, और ये आपके वर्किंग नोट्स है। दैट्स इट। प्रोविजन है, थर्ड पार्टी लायबिलिटी दो, पार्टनर्स कैपिटल दो। ये देख एक बार पढ़ लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो। दोस्तों ये सब मैंने बहुत ही धीरे धीरे पढ़ाया, और एक सम आपको किया ना, 2 बार लेक्चर देखो, खुद ही सॉल्व करो। इसमें कैलकुलेशन ज्यादा, मतलब ना पेशेंस ज्यादा लगता है, सारे अमाउंट आपको कैरी फॉरवर्ड करने पड़ते हैं। होप सो जिसने कभी लेक्चर किया भी नहीं होगा उसको भी ना थोड़ा डिटेल में समझा होगा। सर ये सिर्फ स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल एक बार अच्छे से देखो, वापस लेक्चर रिवाइज करके, सॉरी वापस पीछे लेके जाओ लेक्चर को, वापस देखो, जितनी बार समझना है उतनी बार समझो, लेकिन आपका ये आज हो जाना चाहिए। समझा? तो पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन का एक सम मैंने पूरा किया है। मेरा टारगेट है कि 3 से 4 सम में आपके लूं, उसमें सारी बातें डिस्कस करूं। आपको लगता है स्लो हो रहा है तो आप स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन है आपके पास, अगर जो जिनको आ रहा है ऑलरेडी। जो नए स्टूडेंट है उनके लिए ये स्पीड ओके है, आई थिंक सो। ठीक है, तो चलो दोस्तों मिलते हैं, होप सो आपको फायदा हुआ है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।